Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today we are going to start with part 2 of exercise 18.1. क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही घोंचू सवाल है। थीटा इक्वल टू 30 दिया गया है हम लोग को और रेशियो फाइंड करना है 2 साइन थीटा बाय साइन 2 थीटा का, 2 साइन 30 बाय साइन 60। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। हो जाएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 2/√। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बाई मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये भी अगेन एक बहुत ही बेकार सवाल दिया गया है हम लोग को सॉल्व करने के लिए। मान लो ए इक्वल्स टू 30 डिग्री है एंड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, एग्जाम्पल लेना था इसीलिए हम लोग ए को 30 बी को 90 ले ले रहे हैं। 90 नहीं, माय बैड, 60 ले लेते हैं क्योंकि ए प्लस बी 120 उसकी वैल्यू तुम लोग को मालूम नहीं है, तो ए को 30 ले लो, बी को 60 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक इशू होगा तुम लोग के लिए, मुझे मालूम है तुम लोग ये पूछोगे जरूर कि एक ऐसा केस है जिसमें तुम्हारा साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। वो एक केस बन जाता है, उस पर मैं भी बाद में आऊँगा, तुम लोग को बताऊँगा क्यों ऐसा हो रहा है। बट अभी जनरल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60। अब इसको लेके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका साइन 90, करेक्ट है ना। दिस इज साइन 90 एंड दिस इज साइन 30 प्लस साइन, है ना। साइन 90 होता है 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, करेक्ट। अब देखो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3/2 एंड ये जाएगा 1। ये क्लियरली आपका 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों मैं अभी बता रहा हूँ। 1 प्लस √3 होता है 1.732 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 2, ये जाएगा 2.732 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया। सो दीज टू आर नॉट इक्वल। प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हुआ अभी मैं इसको ढंग से लिख के दिखा दे रहा हूँ, है ना। रुक जाओ, अभी तो ढंग से लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग को। साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 एंड साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा साइन 90 इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। देयरफॉर 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। सो एंड्स प्रूव। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ए को 0 ले लेता और बी को 0 ले लेता तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 इक्वल टू साइन 0, और साइन ए भी 0 है, साइन बी भी 0 है, साइन ए प्लस बी भी 0 है, इस तरीके से, है ना। साइन 0 ये तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो 0 इक्वल टू 0 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला चीज तो फॉल्स हो जा रहा है इस केस के लिए, फॉर दिस केस। अब ये एक्चुअली गलत, ये दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, करेक्ट। ऐसा इसलिए बिकॉज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ये समझने के लिए बता रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल दे देगा। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, ये जल्दबाजी में ए और बी को 0 मान लेंगे। हम सोचेंगे भाई ये तो अगर ये होल्ड ट्रू कर रहा है तो हर वैल्यू के लिए ही ट्रू कर रहा होगा, तो हम लोग ए और बी को कुछ भी वैल्यू ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को मालूम है साइन की वैल्यू तो उसको आराम से 0 के लिए मतलब ईजिली बता पाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी बच्चे को साइन 0 की वैल्यू रटी हुई होती है, इजीली बताया जा सकती है। साइन 0 इज 0, तो वो 0 लेके सॉल्व कर देगा। ए को 0 बी को 0 डाल देगा क्वेश्चन में और ये फॉल्स हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम्हारे सारे मार्क्स कट जाएंगे, गुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज इतनी जल्दबाजी मत करना। और ऐसा क्यों होता है ना, ये मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में तुम ये गलती ना करो। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई ले रहा हूँ, ए प्लस बी नहीं ले रहा हूँ। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, समझे। ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें 11th में कराया जाएगा, अभी नहीं तुम्हें कोई नीड का है ये। जो लोग ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करेंगे, नेशनल ओलंपियाड, उन लोग को ये सब आता है, उन लोग को पढ़ा दिया जाता है ये सब, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर तुम एक्स और वाई दोनों को 0 लोगे तो हो जाएगा साइन 0 कॉस 0 प्लस कॉस 0 साइन 0। ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो दिस इज 0 ओनली। इसलिए यहाँ पे होल्ड ट्रू कर गया हिसाब किताब जब तुम ए और बी को 0 ले लोगे। बट जब तुम 30 और 60 लोगे तो साइन 30 कॉस 60 हो जाएगा प्लस कॉस 30 साइन 60 हो जाएगा। समझ में आया? अब समझ में आया? जाएगा 1/2 इंटू √3/2, आई मीन 1/2 इंटू 1/2, माय बैड। ये जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो दिस इज 1/4 प्लस 3/4 एंड दिस इज दैट इज व्हाई साइन 60 प्लस साइन 30 साइन 60 प्लस 30 इज साइन 90, दैट इज 1 एंड साइन 30 प्लस साइन 60 इज 1 प्लस √3/2। सो यहाँ पे भी अनइक्वल क्रिएट हो जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला दिया गया था, तो इसलिए तुम क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं बोल सकते। यहाँ पे यू कांट से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज व्हेन ए एंड बी आर
जीरो दिस थिंग डज नॉट होल्ड ट्रू। जब ये होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है ए और बी जीरो होने पे, तुम ये नहीं कह सकते कि सवाल गलत है, क्योंकि सवाल में तो फॉर्मूला दिया गया है कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसने फॉर्मूला के बारे में पूछा गया कि ये क्या ये फॉर्मूला राइट है रॉन्ग है, बोला गया कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है, इसको प्रूव करना है बाय एन एग्जाम्पल। अब ये फॉर्मूला तो रॉन्ग है, डेफिनेटली ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अब ये कुछ केसेस में अगर ट्रू हो जा रहा है कि वैल्यूज डालने पे करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि फॉर्मूला भी राइट हो। समझ में आया? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया गया है। ये चीज़ अगर तुम कराओगे एग्जाम में तो तुम्हारा घी खत्म हो जाएगा एग्जाम में। प्लीज़ ये गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है ना? बस ये कहना था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ऐसा हो, ठीक है ना? कुछ इस तरीके का दिखता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे ये है, दिस इज क्लियरली रॉन्ग। ऑलराइट, दिस इज द थिंग यहाँ पे। अब ये गलती हो सकती है, जेन्युइन चीज़ है, इसलिए तुम लोग को ये चीज़ एग्जाम इस एक्सरसाइज में दिया गया है ताकि तुम लोग इस सवाल के बारे में ऑलरेडी जान पाओ, ठीक है ना? और ये गलती एग्जाम में मत करना, ये सवाल आने के चांसेस होते हैं। मेरे पेपर में तो आए थे, मेरे को याद है अभी भी, ठीक है ना? तो ये गलती मत करना, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जस्ट इसके पहले वाले सवाल में मैंने दिखाया है तुम लोग को यहाँ पे, राइट? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे तुम लोग को दे दिया गया है, प्रूव करना है इस बार हम लोग को, है ना? वेरीफाई करना है कि साइन ए इज इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 30, इन चारों को हम लोग को वेरीफाई करना है। दैट्स इट, सॉल्व करते हैं। ये चारों एक्चुअली फॉर्मूले हैं, ये चारों ही फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, tan ए माइनस बी। ये सारे एक्चुअली फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें 11th में कराए जाएंगे, ठीक है? और ओलंपियाड स्टूडेंट्स को भी कराया जाता है सिर्फ 10th में, ओके? वैल्यू डाल के हम लोग को प्रूव करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। साइन ए प्लस बी इज साइन 60 प्लस 30, दैट इज साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 6। वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेसिकली, और तो कुछ भी नहीं, है ना? अब सॉल्व करते हैं इसको। साइन 90 इज 1 इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2 कॉस 60 इज 1/2 प्लस cos 30 is root 3/2, sin 60 is root 3/2. This is 1/4 plus 3/4, that is 4/4, है ना? So this is 1 equals to 1. Hence proof. आ जा पार्ट 2 पे। cos a plus b हो जाएगा cos 90, करेक्ट? दिया गया cos a cos b माने cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, इसको प्रूफ करना है। cos 90 जो था यहाँ पे, that is 0 equals to cos 60 is 1/2, cos 30 is root 3/2 माइनस sin 60 is 1/2 रूट 3/2 एंड साइन 30 इज 1/2। इधर ये दोनों क्लियरली इक्वल है, माइनस करोगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी हो गया हेंस प्रूफ। आ जाओ पार्ट 3 पे। साइन ए माइनस बी दैट इज साइन 60 माइनस 30, जो कि हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी साइन 60 साइन 30 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 6। प्रूफ, इसको प्रूफ करना इक्वल। साइन 30 is 1/2, साइन 60 is root 3/2, cos 30 is again root 3/2, minus साइन 30 is 1/2, cos 60 is 1/2। हो जाएगा 1/2 equals to 3/4 minus 1/, this is 2/4, that is 1/2 itself, है ना? 1/2 equals to 1/2, that is LHS equals to RH। ये भी हो गया हेंस प्रूफ। बस वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं है, तुम लोग को अभी खाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, ठीक है? पार्ट नंबर 4 पे आ जाओ। tan a minus b that is tan 30 equals to tan a minus tan b, that is tan 60 minus tan by 1 plus tan 30 tan 60, right? Plus tan 30 is 1/√3 equals to tan 60 is √3 minus 1/√, divided by 1 plus tan 60 tan 30 जो होते हैं वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब √3 into 1/√3, that is 1 itself। वैल्यू पुट करना है बस। अब हो जाएगा 1/√3 equals to √3 प्लस 1/√3 बाई, अब इसको सॉल्व कर, इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, ठीक है? ऊपर स्पेस, इसीलिए ये दिया गया हम लोग को √3 माइनस होगा, सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 इंटू 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, so आपका आंसर 1/√3 आ जाएगा। ये था आपका RHS और ये था आपका LHS, सो अगेन LHS इक्वल्स टू RHS हो गया आपका, राइट? ये भी हेंस प्रूव्ड है। कुछ नहीं करना, लाइक आई सेड, बस आपको रैशनलाइजेशन आना चाहिए, है ना? एलसीएम लेके सॉल्व करने में आप लोग को डर नहीं होना चाहिए, और बस फिर तो खत्म है सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 दिया गया है, 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 sin 2 थीटा इज √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट नंबर 1 दिया गया है 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? इट विल बी √3/2, करेक्ट, है ना? अब साइन की कौन सी एंगल पे वैल्यू √3 होती है, √3/2 होती है, दैट इज sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, करेक्ट? देयरफॉर 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये है नोन आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी, या मान लो स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू, ठीक है ना? तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट? अब 2 को उधर भेजो तो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है? आ जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। इफ 20 डिग्री प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल देन cos 20 डिग्री प्लस एक्स इज sin 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos 20 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू sin 60, sin 60 का वैल्यू क्या होता है? दैट इज √3/2, है ना? अब सॉल्व करते हैं इसको। अभी √3/2 cos के कौन से एंगल पे आती है? इट इज cos 30, राइट? सो दिस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, माने cos 20 डिग्री प्लस एक्स
इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, तो लीनियर अलजेब्रा हो गया। सॉल्व करोगे एक्स इक्वल टू 10 डिग्री आ गया, खत्म हो गया सवाल, है ना। 10 डिग्री। बचा पार्ट 3 के ऊपर दिया गया इफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इज 2 1/4 एंड थीटा इज लेस देन 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 1/4 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 1/4, 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 हो जाएगा, राइट। दिस इज 9/4, ऑल राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू 3 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/4 इंटू 3, 3 इसको काट देगा तो तुमको मिलेगा 3/4। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब अंडर रूट ले लो बोथ साइड्स, राइट। तो तुमको मिलेगा क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल्स टू 3/4 का अंडर रूट, दैट इज ये तुमको लाके देगा। साइन स्क्वायर था और ऊपर अंडर रूट आ गया तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, है ना। नीचे जो √4 था वो तो 2 बन जाएगा। तो ये तुमको फाइनली मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी, ये एक्सप्रेशन तुमको मिल जाएगा, राइट। अब इसमें जिसको समझ में नहीं आया मैंने क्या किया, इसमें मैंने बस तुम्हारा अलजेब्रा यूज किया। इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा को x समझ लिया, उसको सॉल्व किया धड़ाधड़, दैट्स इट। इसमें मैंने और कुछ, है ना, ऐसा कुछ यूज नहीं किया। इसमें कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला अभी तक तो यूज नहीं किया है। बस ये मैंने ध्यान में रखा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, हम लोग को साइन थीटा में कन्वर्ट करना था ताकि हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल पाए। तो मैंने बोथ साइड अंडर रूट ले लिया। ये चीज़ तुम लोग को सोचने आना चाहिए कैसे करना होता है, ठीक है ना। अब साइन थीटा इज √3/2, साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 आती है, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, करेक्ट। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये एंगल आ गया 60 डिग्री। These are your answer, 30 degree, 10 degree and 60 degree. Question number 12, if theta is an acute angle and sin theta equals to cos theta, then find the value of theta and hence find the value of 2 tan square plus sin square minus 1। ये सब बेकार का चीज सॉल्व करना है हम लोग को, नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना होता है, इस चीज को ध्यान में देखो। जब भी एक एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों तुमको दिख जाए, कहना क्या चाह रहा हूँ, जब भी एक एक्सप्रेशन में तुम्हें साइन और कॉस एक साथ दिख जाए, कोशिश करो टैन बनाने का। अगर टैन बन रहा है तो ठीक है, वरना फिर दूसरे उपाय लगाएंगे, बट कोशिश करोगे टैन बनाने का, ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ था। अब मैं कॉस वगैरह इधर भेज दूंगा तो तुमको क्या मिलेगा, देखना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, करेक्ट। ये मिल जाएगा तुमको, राइट। ये एक्स्ट्रा चीज मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये सब एक्स्ट्रा चीजें। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा था तो तुमको मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू 1। और थीटा क्यूट है, tan थीटा की कौन सी एंगल पे वैल्यू बनाता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 45, राइट। थीटा 45 मिल गया, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 45 इज 1, है ना। अब साइन स्क्वायर 45 इज 1/√2, इसका स्क्वायर, दैट्स इट। अब सॉल्व करना है। 2 tan स्क्वायर थीटा माने tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है ये 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2, राइट। दैट्स इट। इसमें और तो कुछ करना नहीं था, ये तो बेसिकली अलजेब्रा ही है आपका। वही कहना, ट्रिग्नोमेट्री बस बहरूपिया है, एक्चुअल सॉल्विंग आपको अलजेब्रा से करना है, सब कुछ ईजी है, बस थोड़ी बहुत आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद सवाल अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ये चीज है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये चीज आप लोग को आना चाहिए बस। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, बोलो क्या। आपको ये मालूम है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं साइन से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अगेन, दैट इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देयरफॉर ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों साइड अंडर रूट कर लोगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 मिल जाएगा। और थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होती है, आई मीन साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होती है, दैट इज थीटा इक्वल टू 45। अगेन थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल गया। तो अगर तुम ये नहीं भी सोच पाओ, तुम इस मेथड से जा सकते हो। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यही था इस सवाल में, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड ये सारे वैल्यूज। हमें पहले tan x निकालना है, ठीक है। अब देखो tan x क्या होता है, tan x के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय बेस विद रिस्पेक्ट टू x। ये WRT माने विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। अब यही है ना, ये एंगल के रिस्पेक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान में रखना कि तुम कोई भी परपेंडिकुलर उठा के नहीं
मतलब चेप सकते इस सवाल में, तुमको ध्यान रखना होगा कि तुम कौन सा परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हो। समझ में आया? ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज √3, दिस इज y, ऑलराइट। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू कंसिडर। x के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज √3, करेक्ट, √3, और बेस क्या है? दैट इज 1। सो tan x इक्वल्स टू √3, करेक्ट, ये आ गया वैल्यू √3। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ, x की वैल्यू फाइंड करनी है। tan x की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है? tan x इक्वल्स टू √3 एंड √3 इक्वल्स टू tan 60, राइट? √3 इज इक्वल टू tan 60, माने tan x इक्वल्स टू tan 60। समझ में आया? सो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब cos x तुम्हें चाहिए, sin x चाहिए टू फाइंड y। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के y की वैल्यू आराम से निकाल सकता था, बट क्योंकि सवाल में दिया गया कि यूज sin x टू फाइंड y, आई वोंट डू दैट येट, ठीक है ना, आई विल नॉट गो दैट वे। अभी हम लोग को क्या करना है, देखो cos x हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? देखो ध्यान से, हमें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। एक एक्सप्रेशन हुआ करता था थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट बोल रहा हूँ, चैप्टर 17 में एक्सप्रेशन हुआ करता था, दैट इज tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, करेक्ट। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था ना, याद होगा तुम लोग को। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू अगर मुझे मालूम है तो मैं sec को निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे को sec मालूम है तो मैं cos को निकाल सकता हूँ, करेक्ट। सो tan x इज √3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3, करेक्ट, प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x। समझ में आया? 3 + 1 इज 4 इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ये जाएगा तुम्हारा sec x जो है, ये जो है sec x जो है दैट इज इक्वल टू 2, अंडर रूट कर लिया, दैट्स इट। अब sec जो होता है वो cos का इनवर्स होता है, तो अगर मैं इसका उल्टा निकाल लूंगा तो cos x विल बी इक्वल टू 1/2, है ना। तो cos x आ गया 1/2। अब पूछा है यूज sin x टू फाइंड y, ठीक है ना, यूज sin x टू फाइंड y। sin x हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले sin x बाय cos x इक्वल्स टू tan x, राइट। देयरफॉर sin x इज इक्वल्स टू cos x इंटू tan x। cos की वैल्यू तुम्हें मालूम है 1/2, tan की वैल्यू मालूम है √3, तो sin x आराम से निकल जाएगा ना। अब sin x इक्वल्स टू √3/2, है ना, sin x इक्वल्स टू √3/2। अब y निकालना है तुमको, y को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, sin x क्या है? दैट इज तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माने √3/y। सो sin x इक्वल्स टू √3/y, दैट इज इक्वल टू √3/2। यहाँ से तुमको √3/2 के बराबर मिला, और ट्राइंगल से तुमको √3/y के बराबर मिला। तो अब तुमको क्या सॉल्व करना है? √3/y इक्वल्स टू √3/2। अभी तो कोई अंधा भी सॉल्व कर देगा, है ना। तुमको वैल्यू मिल जाएगा क्लियरली, y इक्वल्स टू 2, बेसिक अरिथमेटिक है, राइट, y इक्वल्स टू 2। तुम लोग पाइथागोरस लगा के कर सकते थे, बट यूज sin x टू फाइंड y दिया हुआ है सवाल में, तो तुम लोग को दूसरे मेथड से करना होगा। दैट इज वाई उस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3θ इज एन अक्यूट एंगल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वेरी इजी, सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट 1, 2 sin 3θ इक्वल्स टू √3, तुम्हें दिया हुआ है सवाल में। sin 3θ क्या हो जाएगा? दैट विल बी √3/2, करेक्ट, 2 को उधर भेज दिया, दैट्स इट। तो अब सॉल्व कर लो इसको। sin 3θ इक्वल्स टू √3/2, और √3/2 इज इक्वल टू sin 60, राइट। देयरफॉर sin 3θ इक्वल टू sin 60। ये तो बेसिकली नॉन वैल्यूज हम लोगों ने यूज किया है इसमें, ऐसा तो कुछ है ना, ये ऐसा तो कुछ यूज नहीं किया उन्होंने लॉजिक। इसमें बेसिकली नॉन वैल्यू था, sin 60 डिग्री का वैल्यू तुम्हें मालूम है, वही यूज किया है हम लोग ने। अब इसमें हम लोग को एंगल को इक्वेट कर देना है, तो 3θ इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। सो थीटा की वैल्यू इधर पे तुमको मिल गई, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, अब आ जाओ पार्ट 2 पे। tan 3θ इक्वल टू 1 दिया गया है, tan 3θ इक्वल टू 1। अब tan 3θ इक्वल टू 1 कौन सा एंगल पे होता है? दैट इज tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज 1, tan 3θ इज 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग tan को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, tan 3θ इक्वल टू tan 45, करेक्ट। अब एंगल इक्वेट कर दो, तो 3θ इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी आ गई तुम्हारी 15 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम टाइम वेस्ट सवाल है ये। tan 3x इक्वल्स टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। पहले राइट हैंड साइड हम लोग ने सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू में मिलेगा। sin 45 दिया गया है जो कि होता है 1/√2 इंटू cos 45 दिया गया है वो भी होता है 1/√2 प्लस sin 30 दिया गया जो कि होता है 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड इज 1, ये पूरा चीज है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व करना है कि tan 3x इक्वल टू 1, ये सॉल्व करना है। लास्ट सवाल एकदम ऐसा ही था, लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। tan 3x की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? tan के, दैट इज tan 45। तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं अब। tan 3x इक्वल टू tan 45, है ना। सो
3x will be equal to 45 and x will be equal to 15 degrees. खत्म. This is the answer. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर दिया गया है, 3 पार्ट है हम लोग का यहाँ पे. दिया गया 4 cos square x minus 1 equals to 0 and x is acute. Find these values. सबसे पहले sin square x डिग्री प्लस cos square x डिग्री, ये तो 1 होगा. ये तो तुम्हें देख ही रहा होगा, है ना. sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज 1. तो सेकंड पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया 1. ठीक है, पहले ही मैं सॉल्व कर दिया मैंने से. हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. तो 4 cos square x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है. -1 को उधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 4 cos square x इक्वल्स टू 1. 4 को उधर भेज दो तो हो जाएगा cos square x इक्वल्स टू 1/4. अब अंडर रूट कर दो दोनों साइड तो हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, x की वैल्यू अब आराम से निकालोगे. cos x की वैल्यू 1/2. x की कौन से वैल्यूज पे होती है, मतलब cos x जो है दैट इज 1/2 और 1/2 cos के कौन से एंगल पे होता है, दैट इज cos 60. करेक्ट. अब इसको सॉल्व कर लो आराम से. cos x इक्वल्स टू cos 60. सो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. सेकंड पार्ट के लिए मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ऑब्वियसली यही आंसर है तुम्हारा. अब आजा पार्ट नंबर 3 के ऊपर. cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हम लोग को दिया गया है सॉल्व करने के लिए. हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है तो बेसिकली हमें बस वैल्यू पुट करना है अभी सवाल में, है ना. तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हम लोग को फाइंड करना है. cos स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर 60, राइट. cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60. cos स्क्वायर 60 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, राइट. 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर. सॉल्व कर लो इसको. दिस इज 1/4 माइनस 3/4. सो दिस विल बी इक्वल टू -2/4 और -1/2. तो ये आ गया -1/2. दीज आर दी आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को दिया गया 2 पार्ट इसमें. ये भी बड़ा ही इजी सवाल है. इफ sec थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा फाइंड थीटा एंड इफ tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा फाइंड थीटा. पार्ट 1 पे आते हैं. sec और cosec दिया गया है, हम लोग tan के रूप में सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली हमें tan इजी पड़ता है. cot का वैल्यूज मैंने रेकमेंड नहीं करता याद करने को बिकॉज tan का रेसिप्रोकल ही होता है तो हम लोग इसलिए tan में लेके आ रहे हैं चीजों को, ठीक है ना. tan थीटा क्या होता है तुम्हें मालूम होगा. tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा बाय cosec थीटा, राइट. या फिर sin थीटा बाय cos थीटा, करेक्ट. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, sec थीटा इक्वल्स टू हमें cosec थीटा दिया हुआ है. अगर मैं cosec को उधर भेज दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, sec थीटा बाय cosec थीटा इक्वल्स टू 1 माने tan थीटा इक्वल्स टू 1, राइट. अब tan थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है, दैट इज tan 45. देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 एंड थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. आ गया आंसर 45 डिग्रीज. पार्ट 2 पे आ जाओ. आपका tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा दिया हुआ है. आप एक काम करो, cot थीटा को उस साइड सेंड कर दो, ठीक है ना. तो आपको मिलेगा tan थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1, राइट. अब cot थीटा क्या होता है, दैट इज 1/tan थीटा. तो आपको मिलेगा tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1, है ना. तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब दोनों साइड रूट ले लोगे तो आपको मिलेगा यही tan थीटा इक्वल्स टू 1. -1 में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग को अभी tan की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लेके सॉल्व करनी है क्योंकि अभी वो नेगेटिव वैल्यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई. सो tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू tan 45, राइट. Therefore, theta equals to 45 again. इसका भी आंसर सेम है.